देखिए, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि पहली वीडियो के बाद ही आपको दूसरी वाली समझ में आएगी, ठीक है? क्योंकि इससे ही रिलेटेड चीज़ें आगे बढ़ के चलेंगी, ठीक है? और पीडीएफ जो है वो मैंने दोनों ही वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया है, आगे देखते हैं, ठीक है? और इसमें सारे के सारे अब जो घटनाएं हैं वो सारे सिख धर्म से रिलेटेड हैं और सारी की सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। जब 10वें गुरु थे तो 10वें गुरु के एक सेनापति थे या शिष्य, कुछ भी कह लो, उनका नाम क्या था? उनका नाम था बंदा बहादुर, ठीक है? बंदा बहादुर के नाम से वो बहुत फेमस थे। बंदा बहादुर जो थे ये आपके जम्मू और कश्मीर का जो रीजन था वहाँ के सेनापति थे। अब आप कहोगे जम्मू कश्मीर का रीजन तो पंजाब का नहीं है, लेकिन नहीं, जो आपका पंजाब था वो आपका पंजाब सिर्फ आज का पंजाब नहीं है। पंजाब जो था वो इंडिया, पाकिस्तान वाला, ऊपर JNK, पंजाब में पेशावर, रावलपिंडी, इधर आपका बहुत हद तक अफ़गानिस्तान तक इन्होंने कब्जा कर रखा था, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि छोटा था, तो इसलिए जम्मू कश्मीर में ये थे, ठीक है? बंदे बहादुर जो थे इनका असली नाम था लक्ष्मण देव, ठीक है? इनका असली नाम था लक्ष्मण देव। और इनका नाम जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने क्या रखा था? उन्होंने कहा था कि तू मेरा गुरु बख्श है, तो इसलिए तेरा नाम है गुरु बख्श सिंह, ठीक है? तो बंदा बहादुर जी का दूसरा नाम क्या था? गुरु बख्श सिंह, ठीक है? इनकी मृत्यु हो जाती है 1716 में। 1716 में दिल्ली में कौन इन्हें मरवा देता है? इन्हें मरवा देता है मुग़ल शासक जो है वो, देखो 1917 के बाद, 1907 के बाद औरंगज़ेब के बाद मुग़ल शासक अब डिक्लाइन पे आ जाएगा। तो उस समय जो मुग़ल काल का जो शासक था जिसका नाम क्या था? फारूक शियार, ये इन्हें फांसी दे देगा, ठीक है? तो इनके बारे में सिर्फ इतना ही है। उसके बाद अब देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ घटेगी इतिहास में। क्या? थर्ड पानीपत बैटल, साल था 1761, ठीक है? अब 1761 में वो होगी, तो इसमें क्या होगा देखो, मैं आपसे बताता हूँ आपको, ठीक है? ये आपका गुजरात हो गया, ये आपका नीचे हो गया, ये आपका बंगाल का रीजन आ गया, इतना ही देखते हैं काफ़ी, ठीक है? अब क्योंकि दिल्ली हार रही होती है, तो इसलिए क्योंकि मुगल शासक हार रहा है तो आपकी दिल्ली जो है ये कमज़ोर हो रही होती है, ठीक है? और जो यहाँ पे मराठी होते हैं, मराठा वॉरियर्स, मराठा जाते हैं लड़ने के लिए इस फ्रंट पे। भाई इधर से आता है अब्दाली, इधर से अब्दाली आएगा, अब्दाल आएगा कहाँ से आता है? आएगा पारस से। और यहाँ पर मराठा वॉरियर्स पहुँचेंगे यहाँ लड़ने के लिए इनसे, और यहाँ पर इनका युद्ध होगा। अब युद्ध के बाद क्या होगा? आफ्टर वॉर जो आपका अब्दाली था, अब्दाली वापस ईरान यानी पर्शिया चला गया। मराठा जो थे, मराठास बहुत ज़्यादा हार गए और अब उनका कुछ नहीं बचा, एक तरीके से उनका ख़त्म, मराठास का दी एंड हो गया यहाँ पे, कि उनका अब खासकर विस्तार ख़त्म, ठीक है? वैसे ख़त्म तो नहीं हुए पर उनका विस्तार ख़त्म हो गया मराठास का, ठीक है? अब ये किसका टाइम था? ये टाइम था सिखिज़म का, कि अब हम ऊपर आ सकते हैं, कि अब हम पावर में आएंगे, पावर, अब गेम चालू होगी सिखिज़म पावर की उस टाइम की, ठीक है? अब क्या होता है? अब उस समय जो पंजाब थी, जैसे आजकल के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट्स में और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो जो आपका पंजाब था वो पंजाब जो मिसल होंगी उनमें विभाजन होगा, ठीक है? उसमें कितनी मिसल थी? 12, कोई छोटी छोटी कोई बड़ी बड़ी ऐसे करके, ठीक है? उसमें एक, हमको सिर्फ 2 के बारे में ज़्यादा ध्यान, नाम भी सुनना है एग्ज़ाम से रिलेटेड। पहली थी, उसका नाम था भंगी मिसल, ठीक है? और ये सबसे ताकतवर थी लड़ाई वड़ाई में, वैसे सैन्य शक्ति में, सब में। तो इसलिए क्या है ये, और ये कौन सा एरिया था? यह आपका एरिया था पंजाब से अफ़गानिस्तान की तरफ तक, जो अफ़गानीज़ का एरिया था वहाँ तक, ठीक है? पहली मिसल तो ये। दूसरी मिसल थी, उसका नाम था
सकेर चकिया, सकेर चकिया मिसल। आपने बेशक से सकेर चकिया मिसल के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन हाँ इसके जो राजा हैं उनके बारे में जरूर सुना होगा। इनके राजा थे रंजीत सिंह। ये वही राजा रंजीत सिंह है जिन्हें एक पर्शिया से आया हुआ जो बिजनेसमैन होगा वो क्या देगा, कोहिनूर हीरा देगा। ये वही रंजीत सिंह जी हैं, ठीक है। ये अब देखते हैं अब क्या होगा। रंजीत सिंह जी के बारे में थोड़ा इसलिए आए होंगे, इनके साथ ही अंग्रेजों की संधि और ये सब होगी, तो इनके बारे में थोड़ा सा रंजीत सिंह जी के बारे में बहुत थोड़ा सा, तो एग्जाम से रिलेटेड बस उतना ही, ठीक है। रंजीत सिंह, इनका जो जन्म है वो 1781 में, ठीक है। इनके जो पिता थे वो सकेर चकिया के हेड थे। क्या नाम था उनका? नाम महासिंह। उसके बाद अब इनका आ गया। अब ये क्या होंगे, बहुत इनकी मृत्यु हो जाएगी और बहुत ही कम उम्र में रंजीत सिंह जी को इसका हेड बना देंगे, क्योंकि पुत्र होंगे। और जब कम हो जाएंगे तो इनके पास सबसे बड़ी क्या कि भाई एक तो अपने राज्य को बढ़ाओ, और दूसरा भाई एक तो तेरी उम्र कम है तो उसलिए और चुनौतियाँ बढ़ गई, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से जो चुनौतियाँ आ रही हैं उसका पंगा होगा। तो अब क्या होगा, इसलिए एक ये युद्ध लड़ेंगे। युद्ध होगा किसके साथ? अफगान राजा जमन शाह के साथ, ठीक है। और वर्सेस रंजीत सिंह। अब इसके बारे में एग्जाम से रिलेटेड इतना कुछ नहीं है, लेकिन बस इतना बता देता हूँ। युद्ध होगा, युद्ध होते समय जो जमन शाह होगा ये तोप लेके आया होगा। जब ये तोप लेके वापस भाग रहा होगा, भाई रंजीत सिंह जी इनको खींच लेती है पूरी की पूरी सेना। जब खींच लेती है तो चेनाब नदी में भागते भागते 12 तोप गिर जाएंगी। तो रंजीत सिंह क्या करेंगे, 12 तोप निकलवाएंगे, साफ़ करवाएंगे वो सब करके, और जमन शाह को लौटाएंगे। अब ये देख के जमन शाह बड़ा खुश हो जाएगा, कहेगा कि यार आप तो बहुत महान राजा हो यार, जीतने के बावजूद भी इतना सम्मान कर रहे हो। वो क्या करेगा, वो इजाज़त दे देगा। और अब रंजीत सिंह जी का वो कहाँ से हो जाएगा, भाई ये पहले कहाँ थे, JNK के पास थे, वहाँ से लाहौर तक इजाज़त दे दी जमन शाह ने कि वहाँ तक अब आपका विस्तार, अब आप अपना विस्तार वहाँ से वहाँ तक कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा हमारे में से। वेरी गुड, ये हो गया। उसके बाद रंजीत सिंह जी के बारे में, रंजीत सिंह जी की 2 राजधानियाँ थी, 2 कैपिटल्स। भैया जब अब बड़ा स्टार हो गया तो कैपिटल भी 2 रखने पड़ेंगे। पहली थी लाहौर। लाहौर आपकी राजनीतिक थी, यहाँ से राजनीतिक फैसले ले जाते थे। दूसरी अमृतसर। अब भाई क्योंकि यहाँ पर अमृतसर में अकाल तख्त था, तो इसलिए यहाँ पर ये आपकी धार्मिक राजधानी होगी, ठीक है। ये आगे अब ये कौन सा टाइम चल रहा है, देखो इस समय आपको वो बताता हूँ कि सिचुएशन क्या थी। अब मैप के थ्रू, ठीक है भाई, बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेज जीत चुके थे। क्यों? क्योंकि युद्ध हो चुका था बक्सर का, प्लासी का, उसमें ये दोनों हार गए थे। इधर की तरफ आपके जो मराठा थे वो भी हार चुके थे, और नीचे आपका कौन सा था, मैसूर भी हार चुका था। तो अब ये जो क्षेत्र था ये पूरा का पूरा, इस पे जो राज था वो ये पूरा का पूरा सिखों का राज था इसके ऊपर, पूरे क्षेत्र पे। बड़ी गर्व की बात है सिखों के लिए ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है, रंजीत सिंह जी के साथ अमृतसर की ट्रीटी होती है साइन अंग्रेज़ों के द्वारा कि भाई शांति बनाए रखो, क्योंकि अब भैया अंदर भी कलह चल रहा होता है, वीक हो रहे होते हैं सारे के सारे राजा। तो अब क्या होता है, अमृतसर ट्रीटी कि भैया शांति से रहो, कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। इसमें कौन होगा, साइन करने के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से आएंगे चार्ल्स मैटकैफे, ठीक है। लेकिन ये समय किसका होगा, ये समय होगा लॉर्ड मिंटो का, ठीक है, अमृतसर की ट्रीटी के टाइम पर। अमृतसर की ट्रीटी साल होगा इसका 1809, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें देखो सतलुज नदी है ना पंजाब में जो होकर बहती है, तो ये मान लो कि ये सतलुज नदी है, ठीक है। तो सतलुज नदी के जो ऊपर का क्षेत्र है
ये आपका सिख क्षेत्र है, यानी कि आप यहाँ पर पूरा का पूरा राज अपना खुद करो। और जो उसका नीचे का क्षेत्र है ये अंग्रेज़ों के हिस्से में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अंग्रेज क्षेत्र है, ये फैसला किया गया इसके अंदर, ठीक है। लेकिन उसके बाद रणजीत सिंह जी मर जाएंगे तब 1839 में। उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद और रीज़न, भैया वो लोग अपने आपस में लड़ेंगे बेटे बेटे इन सब के। तो उसमें क्या होगा, एक रानी होंगी, महारानी जिंदल। ये संरक्षण का काम करेंगी किसके लिए, महाराजा दिलीप सिंह जी के लिए। इनका भी नाम आपने सुना होगा, ठीक है, महाराजा दिलीप सिंह। अब ये दिलीप सिंह जी का भाई ये होंगे माइनर, मतलब 18 साल से कम, राजा तो नहीं बन सकते, तो लेकिन फिर भी इनका संरक्षक बन के रानी जिंदल काम करेंगी। लेकिन आपको तो याद होगा 1839 भैया आने वाला है, आपका डलहौजी भाई साहब आने वाले हैं, लॉर्ड डलहौजी का टाइम आएगा। और उनकी एक बहुत बेहतरीन नीति थी, क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प नीति। तो ये कहेंगे कि माइनर हो, तुम्हारे राज्य पर हमारा कब्जा, जाओ यहाँ से। वो कैसे कहेंगे, बीच का हल्का सा एक छोटा सा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे होंगे वॉर, जिसमें वीक होंगे, क्या, आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होगा 1865 से 1866, बहुत जल्दी होगा। और कुछ नहीं होगा इसमें भी, लगभग पंजाबी हारेंगे, सिख जो है वो हारेंगे, क्योंकि एकता ही नहीं रही अब तो। और इसकी वजह से 2 ट्रीटी होंगी, क्या, एक तो होगी लाहौर ट्रीटी और दूसरी होगी भैरोवाल ट्रीटी। 2 ट्रीटी होंगी फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में तो जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर होगा ये भी थोड़े दिन के बाद हो जाएगा, 1848 से 1849। और इसमें तो पूर्णतः सिख हार जाएंगे। जैसे अब सिख हार जाएंगे, अंग्रेज़ क्या करेंगे, जो आपके उस समय कौन है, दिलीप सिंह जी हैं, दिलीप सिंह जी को 50,000 रुपये की पेंशन दे दी जाएगी। और 50,000 रुपये की पेंशन देके इन्हें कहाँ भेजा जाएगा, लंदन। किसके लिए, पढ़ने के लिए, कि जाओ आप वहाँ जाके पढ़ाई करो, आपकी बस की कुछ नहीं है संभालना, ठीक है। अब और दिलीप सिंह जी से लॉर्ड डलहौजी क्या ले लेगा, कोहिनूर डायमंड, ठीक है, कोहिनूर डायमंड ले लेगा। और कहाँ भेज जाएगा, लंदन भेज देगा। चलो कोहिनूर डायमंड की बात है कि तो कोहिनूर डायमंड की आपको हिस्ट्री बताता हूँ छोटा सा, जल्दी, ठीक है। कोहिनूर डायमंड निकला था गोलकुंडा जो माइंस है कर्नाटका में, गोलकुंडा माइंस, ठीक है, गोलकुंडा माइंस से निकला। वहाँ से इसको उनके राजाओं ने दहेज में दिया, किसको, ग्वालियर में। ये वहाँ से पहुँचा ग्वालियर से पहुँचा ये मुग़ल जो मयूर शासन था, मयूर सिंहासन वहाँ पर रहा। मयूर सिंहासन पे हमला करेगा मुग़ल काल में कौन, नादिर शाह मयूर सिंहासन भी ले जाएगा और हीरा भी ले जाएगा। ईरान में क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ से पर्शिया का एक बिजनेसमैन आएगा भागकर, क्या नाम होगा उसका नाम होगा शाह शुजा, ठीक है। शाह शुजा जो है ये लेकर आएगा कोहिनूर हीरा। और कोहिनूर किसके टाइम पर आएगा, ये आएगा महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे, और कहेगा कि मुझे जगह दे दो, अपने यहाँ पर शरण दे दो, बचा लो। और उसके बदले में कोहिनूर इनको दे देगा, और इनके उससे चला जाएगा दिलीप सिंह जी पे। और दिलीप सिंह जी से कौन ले लेगा, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री है, ठीक है, ओके। थैंक यू।